जीएसटी यूज करते होगे तो जीएसटी का पूरा फुल फॉर्म पता ही रहेगा क्या होता है। गुड सर्विस जीएसटी का, टैक्स। हाँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर्विसेज टैक्स। बेसिकली ये है क्या कि एक टैक्स होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाया हुआ है। और ये टैक्स जी। लगाते किसके ऊपर है? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, कि अगर आप ठीक है। गुड्स को परचेज करते हैं, इधर सर्विसेज को परचेज करते हैं, तो जिस हम्म। पार्टी ने परचेज किया हुआ है, जो भी सर्विस या गुड्स को परचेज करती है, उसी पार्टी को ये टैक्स जो है वो पे करना होता है। एंड जी। जो टैक्स कलेक्ट होता है ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो पार्टी गुड्स या सर्विस को सेल कर रही है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस टैक्स को वो कलेक्ट करे, और फिर गवर्नमेंट का जो भी पोर्टल है, उस गवर्नमेंट के पोर्टल के ऊपर जा करके अपना जीएसटी का जो भी रिटर्न होता है वो फाइल करे वहां के ऊपर। डन। हम्म। ठीक है। अब ये होता क्या है जीएसटी? तो बेसिकली ये टैक्स हो गया। इसके पहले देखोगे और अलग अलग टाइप के टैक्स हुआ करते थे। जैसे अगर आपको आइडिया होगा तो पहले एक्साइज ड्यूटी वगैरह हुआ करती थी ना। अब उन सब का क्या हम्म। होता था कि जब भी आप कोई चीज मैन्युफैक्चर करते थे तो वहां पे आपको अलग अलग टाइप के टैक्स देते थे। सर्विस, अगर आपने किसी होटल हम्म। वगैरह में खरीदा तो सर्विसेज के अलग टैक्स हो गए। एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाओगे तो उसके अलग टाइप के टैक्स हो जाते थे, जिसको एक्साइज ड्यूटी वगैरह कहते थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हम्म। 2017 में क्या किया कि पहले के कुछ 17-18 जो अलग अलग टाइप के टैक्सेस थे, उन सबको रिमूव कर दिया उसको और एक कर उनकी दिया। जगह पे एक टैक्स लगा दिया जिसको बोलते हैं जीएसटी। हालांकि ये भी पूरी जीएसटी बात टैक्स। सही नहीं, हाँ, ये भी पूरी बात सही नहीं है कि जीएसटी सिर्फ एक ही टैक्स है। इसके अलावा भी और भी टैक्सेस हम्म। होते हैं, फिर भी ठीक है। तो वही चीज यहाँ भी देखोगे तो जीएसटी क्या होता है? जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टाइप ऑफ टैक्स which has to be paid on buying any goods or services, and the buyer has to pay this tax received by the state government and central government। कि ये जो टैक्स होता है, ये टैक्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने 100 रुपए का टैक्स पे किया अगर, तो उसमें से 50 रुपीज जो हो जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जाएगा। जैसे अभी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी है? तो मोदी सरकार है। तो अगर 100 रुपए कोई भी सप्लायर अगर कलेक्ट करता है जीएसटी का, तो उसमें से वो 50 रुपए देगा किसको? गवर्नमेंट को देगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल में। हाँ, बाकी का जो 50 रुपए बचा हुआ है वो किसको देगा? वो स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट देगा, कि गवर्नमेंट। जिस स्टेट के अंदर वो सेल हुआ है। ठीक है। हम्म। तो पूरा फंडा इसका यही होता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। आगे देखोगे तो वही हम्म। चीज लिखा हुआ है, द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी, goods and services tax, before 2017, by removing many type of indirect tax like excise duty, VAT, entry tax, service tax, etc। इस टाइप से बहुत सारे टैक्सेस को रिमूव करके उनकी जगह पे सिर्फ एक टैक्स को इम्प्लीमेंट किया गया, जिसको बोला जाता है जीएसटी। जी। इसको एक्टिवेट कब किया गया? 1 जुलाई 2017 को 17। टोटली इसको ऑनलाइन अप्लाई कर दिया गया था। ठीक। अब जीएसटी जो होता है ये अलग अलग टाइप के टैक्सेस होते हैं। जैसे देखोगे सीजीएसटी, एसजीएसटी, हाँ। आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? सीजीएसटी अलग अलग। बोलेंगे। हाँ, सीजीएसटी बोलेंगे तो सी फॉर सेंट्रल, जीएसटी का मतलब हम्म। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सर्विस। तो जो हम्म। सीजीएसटी होता है ये कलेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। जो एसजीएसटी होता है इसको कलेक्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट और जो गवर्नमेंट। आईजीएसटी होता है, आईजीएसटी को कलेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद में वो डिफाइन करती है कि डेस्टिनेशन कहाँ है इस प्रोडक्ट का। इसके ऊपर मैं आऊंगा भी डिटेल में। हम्म। फिर 50% हम्म। को दे दिया जाता है, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। जी। तो ये कुछ टाइप ऑफ टैक्सेस हो जाते हैं। अपने इंडिया के अंदर स्टेट जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक तो जो नॉर्मल स्टेट होते हैं, जैसे मुंबई, जैसे सॉरी, जैसे महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात। और कुछ ऐसे हम्म। स्टेट है जो यूटी स्टेट है, जहाँ पे बेसिकली केंद्र का जो पूरा प्रशासन होता है उसके अंडर में आता है। जैसे दिल्ली, जी। अभी देखोगे तो अमित शाह जी ने चेंज किया था, जम्मू कश्मीर को भी उन्होंने यूटी स्टेट बना दिया था। लद्दाख, पुडुचेरी,
ना। तो इस टाइप के कुछ स्टेट हैं जो यूटी स्टेट के अंदर आते हैं। तो बेसिकली स्टेट वो भी है, जस्ट वहां पे केंद्र का पूरा जो होता है पावर, एक तरीके से कहते हो डायरेक्ट केंद्र के हाथ में होते हैं वो स्टेट। इसके लिए वहां पे एक नया जीएसटी इम्प्लीमेंट कर दिया गया, या एक नए नाम से इम्प्लीमेंट कर दिया गया इसी जीएसटी को, जिसको बोला जाता है यूटी जीएसटी। ये हमारी नॉलेज के लिए होता है, बेसिकली इसको हम यूज नहीं करते हैं कहीं भी। बिल्कुल। हाँ, ये हो गया टाइप ऑफ टैक्सेस हमारे। अब सेल्स को समझ लेते हैं, जिससे कि ये आसान हो जाएगा हमें जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब हम्म। सेल्स को ना बेसिकली दो टाइप से इन्होंने डिवाइड कर दिया है। एक को स्टेट के अंदर अगर मान लो कि कोई कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका कंपनी जो है वो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करती है, और आपकी जो कंपनी लगी है वो महाराष्ट्र में लगाया हुआ है। तो अगर कोई हम्म। कंपनी स्मार्टफोन को महाराष्ट्र में बनाती है और महाराष्ट्र के स्टेट में ही बेचती है, तो इस टाइप के सेल्स को बोला जाता है लोकल सेल। कि मतलब कि जिस स्टेट के अंदर हमने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया, उसी स्टेट के अंदर हमने उस प्रोडक्ट को सेल भी कर दिया किसी कर दूसरे दी। पार्टी को। तो दिस हाँ। टाइप ऑफ सेल लोकल टाइप का सेल कहा जाता है। और सेम हम्म। ऐसे ही अगर मान लो जहाँ पे दो अलग अलग स्टेट के जो वो होते हैं आपके बिजनेसमैन, अगर उन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन्स होता है, एग्जांपल के लिए कि आपने स्मार्टफोन जो था वो बनाया कहाँ पे, महाराष्ट्र के अंदर बनाया, सॉरी, उसको बेचने के लिए आप कहाँ लेके गए, गुजरात लेके गए या राजस्थान लेके गए। अब यहाँ पे हम्म। देखेंगे तो दो स्टेट इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसी केस में हम्म। हम क्या करते हैं, उसको इंटर स्टेट सेल कहते हैं। तो इसी के हम्म। बेस पे जीएसटी भी अप्लाई कर दिया गया है कि जब भी आपका लोकल सेल रहेगा, जब भी आपने एक ही स्टेट के अंदर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर भी किया और उसी स्टेट के अंदर उसको सेल भी कर दिया, तो ये कहलाएगा हाँ। लोकल सेल। और लोकल लोकल सेल के सेल्स। अंदर हम लोग दो जीएसटी लगाते हैं, सीजीएसटी स्टेट के लिए, एस डी और हाँ सीजीएसटी सेंट्रल के लिए, एसजीएसटी स्टेट के लिए। स्टेट के लिए। हाँ, सेम ऐसे ही आगे जाओगे तो जब इंटर स्टेट का आएगा, तो इंटर स्टेट बेसिकली क्या हो जाएगा, जहां पे दो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट इन्वॉल्व रहेंगे, या जहां पे दो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के बिजनेसमैन के बीच में ट्रांजेक्शन्स होगा, तो उसको कहा जाता है इंटर स्टेट सेल। जैसे कि एक बिजनेसमैन मुंबई से हो गया, महाराष्ट्र से हो गया, दूसरा बिजनेसमैन जो है आपका वो राजस्थान से हो गया। अब यहाँ पे दो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के जो बिजनेसमैन हैं, इनके बीच में ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को बोला जाता है इंटर स्टेट इंटर टैक्स। स्टेट। और यहाँ पे जो हम लगाते हैं वो लगाते हैं आईजीएसटी को। आईजीएसटी के अंदर बेसिकली वही दोनों जीएसटी होता है, जस्ट इसको हम एक नए नाम से इंट्रोड्यूस करते हैं। डन। अब हम्म। इसको समझेंगे कैसे, तो आपको एक चीज तो ये समझ में आ गया कि लोकल है, तो लोकल के अंदर एक लगा देंगे सीजीएसटी, और दूसरा लगा और देंगे एक एस हम डी एस जी एसजीएसटी। एस टी। हाँ, इसका काम फिनिश। मान लो फॉर एग्जांपल कि हमने 100 रुपए का जो है कलेक्ट करके रखा था जीएसटी को, तो यहाँ पे हमारा फंडा क्लियर हो गया कि चलो इसमें से 50 रुपए जो है वो हमारा कौन ले लेगा, केंद्र ले लेगा, और 50 रुपए जो है वो स्टेट ले लेगा। इसको आप ऐसे कह सकते हो 50% इनका हो गया एंड 50% जो है 50%। हाँ इनका हो इनका। जाए। ठीक है, ये लोकल के केस में। बट जब भी इंटर स्टेट सेल्स की बात आएगी, तो वहां पे इंटर स्टेट में हम कौन सी जीएसटी लगाते हैं, आईजीएसटी। आईजीएसटी आपका पूरा 100% रहेगा। ये पहले तो जब कलेक्ट होगा तो किसको कलेक्ट होगा, केंद्र सरकार को, जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है, डायरेक्ट उसको कलेक्ट होता है। ठीक। हम्म। अब इसके बाद में केंद्र सरकार क्या देखती है कि ये प्रोडक्ट जो है ये प्रोडक्शन कहाँ पे हुआ है, इट मीन्स कि ये मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे की गई है, एंड सेकेंड थिंग्स कि इसको सेल कहाँ पे किया गया है। जी। ठीक है। अब इसमें से एक चीज तो क्लियर है, आईजीएसटी में से जो है 50% तो अपना सेंट्रल ले लेगी, बिकॉज ऑफ कि अब कहीं भी बेचोगे केंद्र हम्म। सरकार का हिस्सा तो आएगा ही आएगा उसके अंदर, क्योंकि आप इंडिया के अंदर बेचोगे,
तो सेंट्रल तो उसके हाँ। अंदर आने वाला है, चाहे आप राजस्थान बेचो, चाहे मुंबई बेचो, चाहे महाराष्ट्र के अलावा कहीं और जाके बेचोगे, सारे के सारे कहाँ हम्म। आएंगे, इंडिया के अंदर ही आएंगे। तो 50% तो सेंट्रल अपना ले ही लेगा यहाँ पे, ये बात तो क्लियर हो जाती है। अब बचा 50%, तो यहाँ पे देखेंगे तो टू स्टेट इन्वॉल्व होंगे ना, तभी तो ये इंटर जीएसटी कहलाएगा। हाँ। जब यहाँ पे टू स्टेट इन्वॉल्व हैं, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र एंड राजस्थान को ले लेते हैं, ये दो राजस्थान। स्टेट यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। ओहो। अब हम्म। हमें ये चेक करना है कि जो ये सामान बेचा गया है, जो गुड्स है, ये सर्विस है, कौन से स्टेट को बेचा गया है। फॉर एग्जांपल मानते हैं हम्म। महाराष्ट्र ने इसको मैन्युफैक्चर किया, तो महाराष्ट्र ने मैन्युफैक्चर किया तो इस मीन सेल्स किसको किया रहेगा, राजस्थान को बेचा रहेगा राजस्थान को। ना। हम्म। अब जो बचा 50% है, 100% में से 50 तो सेंट्रल ले गई, जो बाकी का 50% हम्म। है, ये किसको दिया जाएगा, जिस स्टेट के अंदर स्टेट को। सेल्स हुआ रहेगा उसको दिया जाएगा। तो हम्म। अगर आपके केस में राजस्थान में सेल हुआ है, तो बाकी का 50% जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट को जाएगा। अगर आपके केस में हम्म। गुजरात में सेल हुआ है, तो बाकी का जो 50% है वो गुजरात सरकार को कलेक्ट गुजरात होकर को। के जीएसटी जाती है। तो जी। बेसिकली इसी टाइप से जीएसटी हमारा जो है वो कुछ काम करता है। ठीक है, हम जब भी जीएसटी को अप्लाई करते हैं तो कुछ इसी टाइप से अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, जीएसटी में कुछ स्लैब हैं अलग अलग। अब स्लैब से मेरा मतलब है कि परसेंटेज ऑफ जीएसटी, जैसे पहले तो कुछ नल भी था, अभी तो हालांकि दूध पे भी लगा दिया है, गेहूं चावल पे भी लगा दिया है, तो डिफरेंट बात है। हाँ। तो एक चीज ये हो जाएगी। फिर 5% ना, 12%, 18%। 18%, 28%, कुछ इस टाइप से 30%। जीएसटी के अलग अलग स्लैब्स हैं, जो हम लोग अलग अलग चीजों के ऊपर अलग अलग टाइप से गवर्नमेंट हमसे कलेक्ट करती है। अब इसको जैसे जैसे आप लग्जरी लाइफ में जाते जाओगे, वैसे वैसे आपके टैक्सेस जो हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल देखोगे दूध पे, दही पे, चावल गेहूं पे, ना, जो कि डेली चीजें, जो डेली के लिए हमें जरूरत होती है, हमारे खाने पीने वाली चीजें जो होती है, उन पे टैक्स जी। कम रहेगा। कपड़े वगैरह हम्म। पे ज्यादा टैक्स आ जाएगा। अगर ज्यादा आप है। टीवी वगैरह लेते हैं, बाइक वगैरह लेते हैं, कार वगैरह लेते हैं, अगर रूम वगैरह, घर वगैरह लेते हैं, तो इन सब पे भी आपका टैक्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इवन एजुकेशन पे हम्म। भी 18% का अराउंड जो है वो टैक्स गवर्नमेंट हमसे कलेक्ट करती है। ले ले। हम्म। हाँ, तो ये कुछ स्लैब हो गया आपके टैक्सेस के। इन्हीं के बेसिस पे अगर आपने 5% टैक्स कलेक्ट किया, तो 2.5% स्टेट, 2.5% सेंट्रल। सेम ऐसे अगर आपने 28% कलेक्ट किया, तो 14% स्टेट को दे देंगे, 40% जो रहेगा 14% हमारा सेंट्रल के दे देंगे। सेंट्रल। ये हो गया टैक्स की बातें। ठीक है, जी। नेक्स्ट आते हैं, इसमें और देखेंगे। तो अब हमें जैसे कि हर एक चीज में हम जब रजिस्ट्रेशन करते हैं, आप कॉलेज में जाओगे रजिस्ट्रेशन करोगे, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, मे बी आपको जी। एक स्टूडेंट आईडी मिलेगी। सेम ऐसे आप कहीं पे एम्प्लॉयमेंट हैं, तो आपको क्या होगा, एम्प्लॉय आईडी मिलेगी। ऐसे ही जब भी जो कंपनी होती है, उसको भी जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अब जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना किसको है, तो ऐसे बिजनेस जिसकी इनकम या जिसका जो सेल्स है वो 20 लाख से ज्यादा का है, तो उनको मस्ट है कि उन्हें क्या करना है कि अंडर जीएसटी के जीएसटी अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, और जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे भी करना होता है। देना। ये जो हम्म। 20 लैक्स का स्लैब है, ये कुछ स्टेट के अंदर कम भी है, कुछ स्टेट में 10 लैक्स के अराउंड है, जैसे उत्तराखंड वगैरह में, जहाँ पे उतने बिजनेसेस नहीं होते हैं, क्योंकि तो वहां पे स्लैब को जो है वो कम भी रखा गया है। तो बट वो एक्सेप्शनल केसेस हैं, आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो। जो जनरल बात है वो यही है कि आपको अगर बिजनेस 20 लाख से ज्यादा आप करते हैं, तो आपको क्या करना है कि जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना है, कि आपको फाइल करनी पड़ेगी ना। सर, इसका अब मंथली चार्ज कितना होता है? किसका, इस जीएसटी का? जीएसटी का मंथली है? हाँ। जीएसटी का मंथली चार्ज कैसे होता है ना, कि इसमें कोई हम्म। चार्जेस नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये समझ लो, भी हम उसके ऊपर आते हैं
एग्जाम्पल के लिए हम्म। कि आपने जो है सेल्स किया हम्म। 1000 रुपीज का हम्म। विथ 18% जीएसटी। ठीक है, अब आपने हम्म। 1000 का तो एक बार परचेज कर लेते हैं पहले के लिए, ताकि क्लियर हो जाए कि हो क्या रहा है यहाँ पे। हाँ। हमने परचेज हाँ। किया 1000 का, जहाँ पे 18% हमने जीएसटी फिल किया, तो टोटल जीएसटी कितना हो हम्म। जाएगा हमारा यहाँ पे, कुछ 180 रुपए का राउंड। हाँ। तो 180 रुपीज हमने जीएसटी पे किया, या कह सकते हो इनपुट हमारा कितने का जीएसटी का हुआ, 180 रुपए का हुआ। 180 का। अब जो हम्म। सामान हमने 1000 का खरीदा था, उसी सामान को मैंने ओवर द टाइम 1500 रुपए का सेल कर दिया ऑन हाँ। 18% जीएसटी। ठीक, अब जो जीएसटी आपने खरीदते टाइम पे 180 रुपए दिया था, वही जीएसटी हम्म। आपको बेचते टाइम पे 220 रुपए रिसीव होगा। अब 220 हम्म। क्यों रिसीव होगा, क्योंकि 1000 का 18% 180 रुपए हुआ था ना। तो पंद्रह 1500 सौ का। का जो आपका हो जाएगा, उसके अंदर बाकी दो सौ पैसे आप बीस और जोड़ दो, तो 220 रुपए हाँ। हो गए आपके यहाँ पे। अब आपको हम्म। क्या करना है कि आपने 180 रुपए तो गवर्नमेंट को पहले ही दे दिया था जब आपने खरीदा हम्म। हुआ था ना। जी। बाकी का पैसा कितना बचता है आपका, ऊपर का 40 रुपए बचता है। बस। हम्म। तो यही 40 रुपए आपको गवर्नमेंट को रिटर्न करना होता है, जिसको बोलते हैं आई जीएसटी रिटर्न करना, जीएसटी फाइल करना। तो आपको बस यही अच्छा। 40 रुपए देने हैं। इसके अलावा आपको कोई पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं पे करने हैं। हाँ, अब इसमें अच्छा, जितने एक्स्ट्रा बार चीजें। हम्म। जितनी बाहर से जीएसटी लगती है उतनी तो बरोबर है, उससे एक्स्ट्रा जब जीएसटी लोगे तो उसको पे करना पड़ेगा ना। हाँ, ये हमेशा ऐसे ही होगा, क्योंकि जब आप कोई भी कंपनी सामान खरीदेगी, तो खरीदेगी कब, सस्ते में खरीदेगी ना। और हाँ। जब उसको बेचेगी तो अपना प्रॉफिट उसके ऊपर निकाल के बेचेगी, क्योंकि उसको हाँ। प्रॉफिट भी तो चाहिए ना, उसको लाइट बिल भरना है, रेंट भरना है, एम्प्लॉय के पैसे देने हैं, जो उसने इन्वेस्ट किया हाँ। है उसके ऊपर उसको प्रॉफिट चाहिए। तो इन सबको क्या करेगी, हम्म। वो अपना प्रॉफिट लेगी, अपनी मार्जिन ऐड करेगी उसके अंदर, और फिर उस प्रोडक्ट को वो सेल करेगी। तो डेफिनेटली चल अगर कर। आपने कम में खरीदा है, तो जीएसटी आप कम भरोगे, और अगर आपने ज्यादा में बेचा है, तो जीएसटी आपको ज्यादा मिलने वाली है। तो जितना पैसा आपने हम्म। गवर्नमेंट को पहले जीएसटी के रूप में इनपुट में दिया था, तो वो जीएसटी जब आपको कलेक्ट हो जाती है सेल्स करने के बाद में, तो बाकी का बचा हुआ पैसा आपको गवर्नमेंट को पे कर देना होता है। देना। तो सर ये इसी बैंक से ऑटोमेटिक करती है या फिर का भरना पड़ता है? इसके लिए आपको फाइल करना होता है। आपका जीएसटी का एक पोर्टल मिलता है, आपको एक आईडी पासवर्ड मिलता है। जीएसटी को हम्म। वही हम आएंगे, फाइलिंग के ऊपर भी आएंगे हम। यहाँ पे आपको हम्म। मंथली और क्वार्टरली फाइल करना होता है। आपको दो ऑप्शन मिलते हैं कि आप चाहिए तो अच्छा। हर महीने महीने आप भरते जाओ। फॉर एग्जाम्पल, आपने पिछले महीने 1 लाख का बिजनेस किया, जो भी हाँ। आपने 1 लाख का बिजनेस किया, 18,000 आपकी जो जीएसटी है, आप नेक्स्ट मंथ के 10 तारीख के पहले पहले उसको आप क्या करोगे, उसके वेबसाइट के हाँ। ऊपर जाओगे, अपना सारा सेल्स का डेटा अपलोड करोगे, और जो भी अमाउंट होंगे आपके, वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे उतने। ठीक है। जी। और या तो आप क्या कर लो कि 4 4 महीने का एक ही साथ में भर दो। जो हम लोग सजेस्ट करते हैं, हम क्या बोलते हैं, अगर आप स्टार्टअप हैं, तो आप क्या करो, हाँ। 4 मंथ का ले लो। और हम्म। अगर आपको पहले से अगर है, आप कंपनी रनिंग में है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप मंथली भी फाइल करने के लिए ऑप्शन वहां से चूज कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू कि आप मंथली रखना चाहते हो या क्वार्टरली रखना चाहते हो। अगर आपको लगता है कि मैं जी। क्वार्टरली फाइल करवाना चाहूंगा, तो आप 4 4 महीने का क्वार्टर होता है जैसे हमारा, तो 4 महीने का सेल्स, उसके बाद फिल कर देना, फाइल कर देना जाके। और अगर आपको मंथली जी। रखना है, तो मंथली रख लेना। एक चीज और इसमें आपको ध्यान देना है, अगर आप डिले करते हो ना, तो यहाँ पे हम्म। आपको पर डे के हिसाब से पेनाल्टी भी लगाई जाती है। ठीक है, कि अगर मान लो कि अच्छा। आपका जो ड्यू डेट है वो है 10 तारीख का, हम्म। जो भी मैंने फरवरी महीने में सेल्स किया है, मुझे मार्च 10 तारीख के पहले पहले वो सारे सेल्स का क्या कर देना है, वेबसाइट के ऊपर जाके अपलोड कर देना है कि भाई इतने रुपए का सामान हमने इनको बेचा हुआ है।
ठीक है। हम्म। आपको जीएसटी सिर्फ सेल्स का फाइल करना होता है, परचेज का नहीं फाइल करना होता, क्योंकि आपने जिससे परचेज किया है वो भी किसी ने बेचा ही रहेगा। तो जिसने बेचा है हाँ। वो फाइल करेगा। आप अपना क्या करोगे, सिर्फ सेल्स का फाइल करोगे। हाँ, सेल्स। परचेज का आप जाके चेक कर लोगे कि हमने जो परचेज किया है उसने फाइल किया कि नहीं फाइल किया जीएसटी हमारी। तो जीएसटी जो सेल्स होती है उसका जो ड्यू डेट होता है वो 10 तारीख होता है। और जो परचेज किया हुआ होता है उसका जो होता है वो अराउंड 20 तारीख होता है, कि आप उसके बाद भी जाकर के वहां पे फाइल कर सकता है जिसने भी परचेज किया रहेगा। तो आप अपनी जो जी। परचेज की डिटेल्स है वो 20 तारीख तक आप जाके चेक कर सकते हो कि जिससे आपने खरीदा है उन्होंने उस जीएसटी को फाइल किया कि नहीं फाइल किया। और जी। आपने जो खरीद सेल किया हुआ है वो मस्ट है कि आपको 10 तारीख के पहले पहले जाकर के अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना है। तो जो जी। आपने बेचा वो अगर आपने 10 तारीख तक अपलोड कर दिया, तो जिसने खरीदा है आपसे वो 20 तारीख तक जाकर के उसको चेक कर पाएगा कि जो आपने अपलोड किया है उसने प्रॉपर अपलोड किया है, जितने का उसने परचेज किया है, जो भी उसने फाइल किया है, तो वो जाके वहां पे क्रॉस वेरिफिकेशन का जो काम होता है वो कर सकता है अपना। जी। तो इस टाइप से आपका जीएसटी का जो हो गया, परचेज करेंगे तो ऐसे, सेल्स करोगे तो ऐसे। अब बाकी का जो बचा हुआ है इसी प्रोसीजर को बोला जाता है जीएसटी रिटर्न करना। या कुछ लोग इसको हम्म। बोलते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि जीएसटी का जो कैलकुलेशन होता है कि रिटर्न कितना करना है, तो वो इसी टाइप से कैलकुलेट हमारा किया जाता है। जी। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट, जब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको कुछ 15 डिजिट का जीएसटी का एक नंबर मिलता है। जो हम्म। नंबर आप क्या करते हो, यूज करते हो अपने हर एक इनवॉइस के अंदर। जब भी आप कोई भी सेल्स करते हो तो वहां पे आप मेंशन करते हो कि ये सामान जो बेचा गया है वो इस जीएसटी से बेचा गया है, ताकि सामने वाली पार्टी जो है, अगर वो भी जीएसटी वाली पार्टी है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस अगर आपने सेल किया है, तो वो भी हम्म। वहां पे जाके देख सकते हैं कि हमने किस जीएसटी से परचेज किया है और किस जीएसटी से सेल किया सेल्स है। की। तो यहाँ पे टोटली सिक्योर है। अगर आप ये सोचो कि मैं बीच में कहीं पे टैक्स अगर चोरी कर लूं ना, क्योंकि नॉर्मली होता है ऐसे, पहले क्या हम्म। करते थे लोग, टैक्स चोरी भी करते थे। आज के टाइम पे भी देखोगे तो जो डायरेक्ट टैक्स है हमारा, जो इनकम के ऊपर डायरेक्ट लगता है, मे बी आज ही बहुत हम्म। सारे ऐसे लोग होंगे कि जो अपनी इनकम को छिपाते होंगे बिकॉज ऑफ टैक्स, कि हमें टैक्स जो है वो ना देना पड़े। हम्म। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो जीएसटी है ये टोटली ऑनलाइन है और टोटली सिक्योर है ये। अगर आप ये हम्म। सोचो कि बीच में अगर कोई भी ऐसी पार्टी है जो जीएसटी को छिपाना चाहे कि ना देना चाहे, तो कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट उसको पकड़ ही लेगी, बिकॉज ऑफ कि वो उसने सभी को देखोगे तो कनेक्ट कर दिया है। कि हम्म। एग्जाम्पल के लिए, कि अगर आपने कोई सामान एक जगह प्रोडक्शन किया, तो जीएसटी में अगर आपने बेचा, तो वो सामान पूरा टैग होता रहता है कब कहाँ किसको बेचा गया है। और जहां हाईली रिटर्न पे बेचा गया, मतलब जहां पे सबसे ज्यादा रेट पे बेचा गया है, उसी का टैक्स गवर्नमेंट को चाहिए। हाँ जी। एग्जाम्पल के लिए हम्म। इसी में और समझ लेते हैं। जैसे ये हो गया पार्टी ए। हम्म। पार्टी ए ने कितने का परचेज किया, 1,000 का। ठीक एक है। हजार का। पार्टी बी को बेचा उसने 1,500 का। सेल 1500 का। हाँ। अब पार्टी बी ने क्या किया ना, एक और पार्टी थी पार्टी सी, इसको भी सेल कर दिया। कितने का, 2,000 का। 2000 का। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2,000 की अगर हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे तो कितना बन जाएगी ये, कुछ बन तीन सौ जाएगी साठ 260 रुपए। 360 रुपए, सॉरी, हाँ 360 रुपए बन जाएगा ये ना। हम्म। अब गवर्नमेंट को कितना जीएसटी चाहिए, 360 रुपए चाहिए, उसको जी। 220 नहीं चाहिए, 360 चाहिए। जी। क्योंकि लास्ट सेल जो हुआ है वो कितने का हुआ है, 360 हाँ। रुपए का हुआ है। तो अब कह हम्म। सकते हो कि ये सेल जो है ये बी टू सेल है ना। बी टू का मतलब क्या हो जाएगा, बिजनेस टू बिजनेस। कि ये सेल्स बिजनेस टू बिजनेस है। और यहाँ पे जो है ये हो जाएगा हमारा सी टू, कि ये हो गया सेल। कंज्यूमर। इसने कस्टमर्स। कंज्यूम किया, कस्टमर भी कह सकते हो आप, ये कंज्यूमर हो गया हमारा, इसने हम्म। प्रोडक्ट को कंज्यूम किया। तो लास्ट सेल हमारा कंज्यूमर को हुआ, कस्टमर को हुआ। तो जहां पे हम्म। लास्ट सेल हुआ है, तो गवर्नमेंट को कितना टैक्स चाहिए, लास्ट सेल का टैक्स चाहिए ना। अब यहाँ पे देखोगे तो जब भी ये जीएसटी फाइल करेगा तो ये कितने का हम्म। करेगा, 220 रुपए का करेगा बस। ना। हम्म। यही चीज हम्म। जब हम्म।
ये जीएसटी फाइल करने जाएगा, कौन सी पार्टी, ये वाली पार्टी फाइल करने जाएगी। तो ये कितने का फाइल हम्म। करेगी, 360 रुपए का 360 फाइल रुपये। करेगी। बिकॉज ऑफ हम्म। उसने जीएसटी 120 रुपए एक्स्ट्रा कलेक्ट किया, तो 120 रुपए इसको एक्स्ट्रा जीएसटी फाइल करनी पड़ेगी। तो ये हम्म। जीएसटी रिटर्न किसका था, पार्टी ए का था। और यहाँ पे जो रिटर्न बनेगा, ये बन जाएगा पार्टी बी का। कि हम्म। अगर मान लो बी ने जो किया, तो बी कितना एक्स्ट्रा कैलकुलेट की है, ये कैलकुलेट की हम्म। होगी कितना, मान लो वहां से 180, 20 उधर, बाकी 120 इधर, तो ये हो जाएगा हमारा कुछ 140 के अराउंड। तो इसने 140 का रिटर्न भरना है जाकर के गवर्नमेंट। ठीक है। हम्म। तो बेसिक सा मतलब है कि आपको जो भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन होगा जीएसटी का वही भरना है। और लास्ट में बचा ये कंज्यूमर। तो कंज्यूमर तो जीएसटी रखेगा नहीं, क्योंकि अगर हम्म। मान लो आपने बाइक खरीदी, तो बाइक तो हमने चलाने के लिए खरीदी हुई है, उसके ऊपर भी हाँ। जीएसटी है। जिसने मैन्युफैक्चर किया बाइक को, हीरो होंडा ने या मान लो बजाज ने, तो बजाज भी जीएसटी फाइल करेगा, कितने रुपए का, हम्म। जितने का उसने सेल किया हुआ रहेगा। अब बजाज हाँ। किसको बेचेगा, एजेंसी को बेचेगा ना। एजेंट। तो एजेंसी क्या करेगी, एजेंसी भी तो किसी को बेचेगी आगे जा करके। तो हाँ। एजेंसी जितने का बेचेगी वो रिटर्न करेगी एजेंसी। अब उसको खरीदा हमने, अब हमने खरीदा तो हम तो कोई कंपनी नहीं है, हम क्या है, कंज्यूमर हैं। हमने उसको कंज्यूमर। खरीदा अपने यूटिलाइज करने के लिए, उस बाइक को यूज करने के लिए। तो वो पूरा हम्म। का पूरा 18% या 28% या 5% या 12% जो भी जीएसटी है, वो पूरा का पूरा हम्म। इनडायरेक्टली किसको पे करना पड़ा, कंज्यूमर को, कस्टमर को। हाँ। जहां भी आपका लास्ट सेल होगा, जो भी उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाला है, जो भी लास्ट में उस प्रोडक्ट का कस्टमर बनेगा, उसी को ये हम्म। जीएसटी जो है वो फाइल, या उसी को करना ये पड़े। जीएसटी पे करना होता है। और फाइल कौन हम्म। करेगा, जिसने कलेक्ट किया है, जिसने सेल्स किया हुआ है। हम्म। तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म होता है जीएसटी का। जीएसटी का कुछ इस टाइप से नंबर आपको मिलता है, और ये उसके कुछ फॉर्मेट हैं। जैसे आपको जो 15 डिजिट का जीएसटी नंबर दिया जाता है, उसके अंदर स्टार्टिंग के 2 नंबर होते हैं आपके स्टेट कोड। स्टेट कोड आप हम्म। नीचे देखो, मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। हर एक स्टेट के लिए उन्होंने अलग अलग कोड दिए हैं, बेसिकली नंबरिंग किया हुआ है हर स्टेट का। तो दो जी। डिजिट हो जाएंगे आपके स्टेट के लिए। बाकी जो 10 डिजिट है टू के बाद का, वो होता है आपका पैन कार्ड नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। हम लोग पैन कार्ड नंबर बनवाते हैं। सेम ऐसे ही जब भी आप अपनी कंपनी रजिस्टर करते हो, प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड, तो उस केस में क्या करना होता है, आपको अपनी कंपनी का भी एक पैन कार्ड नंबर बनता है। जैसे हम लोग अपनी एक जी। इंडिविजुअल बनवाते हैं ना, एक्टिव इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटिंग कार्ड। तो हाँ। वैसे ही जब आप कंपनी अपनी रजिस्ट्रेशन करते हो, जैसे हमने लास्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किया था, तो उस केस में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो है बनवाने होते हैं। पैन कार्ड हो गया कंपनी का, अगर आप कंपनी से पीएफ वगैरह देते हैं, तो कंपनी का पीएफ के अंदर अकाउंट बनवाना होता है। इसके अलावा हम्म। अगर आप कंपनी से मान लो कि इम्प्लॉयज के इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं, तो इंश्योरेंस के लिए आपको अकाउंट के लिए अप्लाई करना होता है। टैन नंबर होता हम्म। है। तो बहुत सारी चीजें कंपनी के अंदर होती हैं जो हमें रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो हम्म। यहाँ पे कंसर्न क्या है, हमारा पैन कार्ड। तो जब भी अपनी कंपनी आप रजिस्टर करते हो, तो उस केस में आपके कंपनी के नाम पे आपको पैन कार्ड बना के मिलता है। तो हम्म। स्टेटिंग के 2 नंबर आपके स्टेट कोड हो गए, उसके बाद के 10 नंबर आपके पैन कार्ड नंबर हो जाते हैं। फिर हम्म। बाकी जो 3 डिजिट आपका बचता है, वो डिजिट जो जीएसटी का सिस्टम है, वो ऑटोमेटिकली आपको जनरेट करके देता है, ताकि हर एक जीएसटी को वो क्या क्या कर सके, यूनिक नंबर बना सके। तो उसके बेस पे जी। क्या करता है वो, कि वहां पे ये नंबरिंग, जो लास्ट के ये नंबरिंग है, ये सबके चेंज हुए रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र से हम बिलोंग करते हैं, तो महाराष्ट्र में 1000 आप वो बिजनेसमैन होंगे, तो 1000 वहां पे हो जाएगा जीएसटी का नंबर ना। तो यहाँ पे हम्म। स्टार्टिंग का देखोगे, जितने भी जीएसटी होंगे सभी का 22 रहेगा। सेम ऐसे राजस्थान में स्टेट कोड जो भी है उसका स्टार्टिंग का वही रहेगा, बीच का पैन कार्ड नंबर, लास्ट का 3 नंबर जो है वो चेंज होता रहता है। जीएसटी। हाँ, तो वो जीएसटी सिस्टम अपने अकॉर्डिंग देता है।
ये है जीएसटी का सभी स्टेट कोड, जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट के स्टेट कोड होते हैं वो सारा आप यहाँ पे देख सकते हो। और जीएसटी में काम करोगे तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स होता है एचएसएन कोड। ठीक है। अब एचएसएन कोड हम्म। क्या होता है? वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन करके एक संस्था है जिसने इसको बनाया हुआ है। इसका यूज क्या जी। होता है वो समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए, हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया में अलग अलग स्टेट है, बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे राजस्थान में राजस्थानी बोलते होंगे, बिहार में जाओगे तो भोजपुरी बोलते होंगे, महाराष्ट्र में मराठी हम्म। बोलते होंगे, तमिल में जाओगे तो तमिल बोलते होंगे। राइट। हम्म। वैसे हम्म। ही जो कंट्री है, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, यूके, ना, तो इन अलग अलग कंट्री के अंदर भी डेफिनेटली अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती होंगी। सेम हाँ। ऐसे जो एक सामान होता है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में या इंडिया के अंदर आप कोई सामान बनाते हो जिसको हम बोलते हैं लैपटॉप या स्मार्टफोन या टेलीविजन या पानी या फैन, कूलर, कुछ भी, आप कोई भी सामान का नाम ले लो। जो चीज जिस नाम से उसको हम इंडिया के अंदर जानते हैं, जरूरी नहीं है कि उसी नाम से उसको अमेरिका के अंदर भी जानते हो, जरूरी नहीं कि उसी नाम से उसको यूके के अंदर भी जानते हो, ना, जरूरी नहीं कि उसको श्रीलंका के अंदर भी सेम नाम से जानते हो। जी। तो होगा क्या कि अगर कोई कंपनी ऐसी है जो दो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के बीच में सामान को बेचती या खरीदती है, अगर आपको आइडिया होगा तो, हम्म। जिसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बोला जाता है, ना, तो हाँ। अगर आप कोई हम्म। सामान एक्सपोर्ट करते हो आउट ऑफ कंट्री, तो वहां पे आपको एचएसएन कोड की जरूरत पड़ती है। अब पड़ती है। इसको रियलिस्टिक एग्जांपल से ले लेते हैं। एक कॉलेज है जहाँ पे सेम नाम से 4 से 6 स्टूडेंट हैं, ना। अब उनको हमें हाँ। डिफरेंशिएट करने के लिए क्या यूज कर लेना पड़ेगा? स्टूडेंट आईडी। एच एस। कॉलेज के केस में स्टूडेंट आईडी, कि अगर आप स्टूडेंट हो स्टूडेंट तो आईडी। हाँ। सभी का स्टूडेंट आईडी अलग अलग रहेगा। फॉर एग्जाम्पल सबका नाम हाँ। सेम है मान लो, बट स्टूडेंट आईडी लेंगे तो सबको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और स्पेसिफिक एक हाँ। पर्सन को हम पकड़ सकते हैं ना, कि ये आईडी पर्टिकुलर दिस पर्सन का है। तो सेम ऐसे ही हाँ। कंपनीज या जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, इसने क्या किया कि हर एक सामान के कैटेगरी जो थी उसको एक नंबर दे दिया। और ये नंबर जो था ये वर्ल्ड वाइड था, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन जो थी ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन थी। तो इन्होंने क्या किया कि सेम कैटेगरी को वर्ल्ड वाइड इन्होंने एक कोड बना दिया, कि जैसे स्टील, सर ये समझते हैं, हम्म। कंप्यूटर, लैपटॉप। तो इन्होंने क्या किया कि जो भी आइटम होते हैं उन सभी आइटम की मेन कैटेगरी को एक नंबर प्रोवाइड कर दिया, और वो नंबर से हर एक कंट्री के अंदर जाना जाएगा वो। जैसे अगर मान लो यहाँ पे हम लोग लैपटॉप बोलते हैं, या मान लो पानी बोलते हैं ना, फॉर एग्जांपल हिंदी में हम क्या बोलते हैं, उसको पानी बोलते हैं। कुछ जगह जाओगे तो हम्म। उसको पानी भी बोलते हैं, ना। कुछ अलग लैंग्वेज में वाटर भी बोलते हैं उसको। ठीक है। तो मान जी। लो कि अगर जी। हमने आपको कोई सामान भेजा अपने लैंग्वेज के नाम से, जब आपके पास जाएगा तो आपकी लैंग्वेज अलग है, तो आप कैसे पहचानोगे कि ये कौन सा सामान है? तो उस केस में आप क्या करोगे, उसको जब तक खोल के नहीं चेक करोगे आप जानोगे नहीं क्या सामान इसके अंदर है। राइट। क्योंकि अगर हाँ। लैंग्वेज डिफरेंस है हाँ। तो आपको सामान खोल के चेक करना पड़ेगा, फिर आप अपनी लैंग्वेज में समझ पाओगे कि अच्छा ये सामान ये है, अब इसको उस लैंग्वेज में ये नाम दिया जाता है। जैसे किसी को इंग्लिश नहीं जी। आती है, अब उसको आप बोलते रहो वाटर चाहिए, उसको वाटर चाहिए, अब उसको पता नहीं चलेगा भाई वाटर बोलते किस चीज को है। लेकिन अगर उसको ये है पता हो कि क्या। अच्छा पानी को ही वाटर बोलते हैं, तो वो वाटर को खोलेगा, देखेगा तो अच्छा समझ जाएगा, अच्छा ये पानी है, पानी को ही वाटर कह रहे हैं ये। तो सेम ऐसे ही जी। अलग अलग कंट्री के अंदर जो आप सामान भेजते हो, उस सामान को, जो एक्सपोर्ट हम जहाँ करते हैं अपना, बंदरगाह कह लो, या जो हमारा एयरपोर्ट होता है वहां पे कह लो, कि जहाँ पे हमने सामान को एक्सपोर्ट किया, वहां पे उसको खोल के ना चेक करना पड़े हमें, जो हमारे कस्टम ऑफिसर्स होते हैं उनका टाइम बचे, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसी एचएसएन कोड को फॉलो करते हैं।
इस HSN कोड से, जिस नाम से या जिस कोड से आप इंडिया से भेजोगे, उसी कोड से अमेरिका में रिसीव होगा। जिस कोड से अमेरिका हम्म। ने भेजा, उसी कोड से यूके में रिसीव होगा। अब वो कोड क्या करेगा, जी। वो कोड बता दिया करेगा कि ये जो आइटम है ना, इस कैटेगरी का आइटम है। हम्म। जैसे यहाँ पे चलते हैं, सर्च करते हैं लैपटॉप HSN कोड। आपको किसी भी का कोड नहीं पता, आप सिंपल यहाँ पे जाओ, सर्च करो, आपको सारे का कोड यहाँ पे दिखा देगा। अब देखो, जैसे मिल गया। लैपटॉप का, डेस्कटॉप का, पर्सनल कंप्यूटर का, सबका इसने बता दिया 8471 HSN कोड है। प्रिंटर का, कीबोर्ड का, USB स्टोरेज का, सबका बता दिया 8471 है। 847 1। मॉनिटर का चेंज कर दिया इसने, अगर 32 इंच का मॉनिटर है, उसका कोड इसने 8528 ना। कोई 32 से मॉनिटर हम्म। छोटा है, उसका कोड इसने चेंज कर दिया। तो लंच अगर कर दिया। हमने कि 8471 के नाम से कोई सामान भेजा यहाँ से, तो जो कंपनी या जो कंट्री उसको रिसीव करेगी, 8471 देख के वो समझ जाएगी कि अच्छा, इसके अंदर कुछ ऐसी एसेसरीज हैं जो लैपटॉप, डेस्कटॉप या पर्सनल कंप्यूटर हो सकते हैं, या हम्म। प्रिंटर, कीबोर्ड, USB हो सकते हैं इसके अंदर। हो सकते हैं। तो इसीलिए HSN कोड को जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, कि ताकि जो भी आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हो बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, ताकि आपका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो आसान हो सके, कस्टम ऑफिसर्स का टाइम बच सके। उस केस में हमने इसको थोड़ा इजी करने के लिए HSN कोड को उन्होंने अप्लाई किया है, या इंट्रोडक्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जी। हुआ है। ये तो आज जी। के लेक्चर के लिए इतना ही। बाकी आपके साइड से कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, बाकी तो सर मुझे एक बार सर वो जीएसटी का रिटर्न वगैरह कैसे भरते हैं